नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश और स्वागत है आपका आज की इस लेक्चर में, जहाँ पर आप क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिजिक्स वाले सभी बंदे ध्यान देंगे भाई। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, मम्मी की कसम तुम्हारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। और इस चैनल को ग्रो कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जितना हो सके शेयर वेयर कर दो और स्टेटस वगैरह लगा दो भाई। एकदम इस चैनल को आगे बढ़ा के लेके जाना है और कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं। देखो, जब भी हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर की, तो हमें 3 टर्म में मिलता है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसको मैंने थोड़ा डिटेल में कवर किया है, लेकिन अभी के लिए लाइट हम जानते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी जिन्हें हम चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं, वही होती है लाइट। और लाइट अगर कहीं भेजी जाए, अगर लड़ के वापस आ जाए तो होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर वो चीर के, उसका छाती चीर के अंदर चली जाए तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, बाकी ये नाम तो जानते ही हो तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था इसीलिए लगा दिया। इस पीडीएफ का लिंक जो है तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। हाँ, अभी मुझे थोड़ा सा उसका क्या बोलते हैं, ड्राइव को वेरीफाई कराना है, तो इसीलिए थोड़ा लिंक एक्टिवेट नहीं होगा, तो व्हाट्सअप दे रखा हूँ, वहाँ से आना भाई, पीडीएफ मांग लेना, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। चलो अभी बात करते हैं व्हाट इज़ लाइट की। सबसे पहले लाइट होती क्या है, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स टू सी। मतलब एक लाइट एक एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये हमें जानना है। इसके साथ साथ में लाइट की कुछ खास बातें होती हैं कि भैया ये वैक्यूम में भी चल सकती है। क्यों चल सकती है? क्योंकि इसके पास वेव नेचर होता है। अच्छा, कुछ साइंटिस्टों ने और बता दिया कि भाई वेव नेचर के साथ साथ में उसके पास पार्टिकल नेचर होता है, बट ये सब बातें तुमको ध्यान में नहीं रखनी है। ये जो बातें हैं ना, ये दोनों लाइनें आपको ध्यान में नहीं रखनी। बस इतना रखना कि भाई लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है, नंबर एक। दूसरा कि लाइट क्या कर सकती है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम, वैक्यूम किसको बोलते हैं? जैसे ऐसी कोई जगह जो एकदम खाली हो, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, वो होता है वैक्यूम। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह मैंने बताया होगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमारी अर्थ है और यहाँ पर हमारा सन है। अब इसके बीच में कोई भी एयर या कोई मीडियम मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट यहाँ से चल के यहाँ आती है। तो मतलब लाइट एक ऐसी चीज़ है जो बिना मीडियम के भी चल सकती है। क्यों चल सकती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर शो करती है, या वेव नेचर इसके पास होता है, इसकी वजह से होता है ऐसा। ठीक है, लाइट की कुछ खास बातें होती है। लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट शैडो बनाती है, बाकी ऐसी कोई भी और चीज़ नहीं है दुनिया में जो शैडो माने परछाई बनाती हो। लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 3 × 10⁸ है। थोड़ा गलत दिख गया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है। इससे ज़्यादा स्पीड नहीं है। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से दिखाते हैं, ध्यान में रखना है। इसके बाद स्मॉल सी, कैपिटल सी नहीं। ठीक है, स्मॉल सी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर 10⁵ हो जाएगा तो किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि मल्टी डिवाइड करोगे ना। अब अगर लाइट का हम देख ही रहे हैं तो इसके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी, डिस्पर्सन की प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में तो यही सब आ जाएगा, बट मैंने बताया है अलग से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़ तो देखो यहाँ पे, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब द बाउंस बैक ऑफ लाइट। सीधे सीधे देखो, बाउंस बैक ऑफ लाइट और फ्रॉम एनी सर्फेस दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाकी की चीज़ें आगे तुम अपने से पढ़ लेना, सीन हो मेरी बात। ये चीज़ें तो तुमने कई बार करी होगी भाई। ठीक है, जैसे कि मतलब बचपन में तुम छोटे थे, धूप में अपना जो बाल झाड़ने वाला शीशा होता है, उसको तुम दिखा रहे होते हो घर में किसी के ऊपर, या खिड़की के बगल बैठे हुए हो, घड़ी से जो है कि ये सब खुरापात करते हो। तो भाई ये सब खुरापात मैंने करी हुई भाई। ठीक है, तो ऐसा काम हम लोग करते थे। ये वाले जो फिनोमेना देखो, लाइट इस मिरर से आगे इधर नहीं आई, इधर से ही चली गई, तो इसी प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। द बाउंस बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे पढ़ो, चेक करें। और इसके साथ साथ में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बातें कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे अभी आएंगे। बट हाँ, ये मैं जैसे कि जैसे एक इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है। इंसिडेंट जो आई उनसे इंसिडेंट जो रिफ्लेक्ट करके गई, वो रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। देखो, ये वाली इंसिडेंट हो गई, कलर बदल लो बेटा। ये वाली रिफ्लेक्टेड हो गई, समझ गए? बस इतना ही समझो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन की, क्योंकि मैंने बताया कि टोटल कितने टर्म है भाई यहाँ पर। मैंने बताया ला 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 3 टर्म बताया ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है? मतलब एक सरफेस है, लाइट आई, ऐसे लड़के चली गई, वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं किसकी? रिफ्रैक्शन की। चलो देखते हैं आगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एक मीडियम है, मान लो कोई भी एक मीडियम है, जैसे ये मिरर है हमने रखा था। अगर यहाँ से लाइट ऐसे जा करके, बल्कि फिर उसके बाद इसके अंदर से होके पार हो जाए, तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन।
ठीक है, देखो लाइट बेंड पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम इंटर करती तो जो वो उसके अंदर मुड़ाव उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ऐसा पेंसिल आपने बहुत बार देखी होगी, ये किसकी वजह से हो पाता है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो पाता है। ये तुमने देखा होगा, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल साइंस है वो प्रैक्टिकल साइंस अभी जो अब इमेज फॉर्मेशन करेंगे, क्या बनाएंगे, इमेज इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली में हो कैसे रहा है, ये टेढ़ा कैसे हो जा रहा है। बट अभी के लिए बस इतना समझो रिफ्रैक्शन होता क्या है, क्योंकि ये आके पूरा आधा चैप्टर में यही पढ़ना है। ठीक है, तो अभी के लिए बस जानो क्या होता है रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट दो मीडियम, ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है तो ये होता है रिफ्लेक्शन। अच्छा एक बात और नोट करो कि लाइट का जो पाथ है वो ये होना चाहिए था, बट लाइट जा कहाँ से रही है, लाइट एक्चुअल में जहाँ कहाँ से रही है, यहाँ से रही है। तो ये वाला जो होता है यही फिनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। जबकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये हमारा कोई मीडियम, मान लो ये कोई सरफेस है, यहाँ से आई तुम्हारी लाइट, यहाँ से आई लाइट और उसके बाद ये क्या कर गई, यहाँ से चली गई, ये होता है रिफ्लेक्शन। और अगर अंदर घुस के चली जाए तब वो होता है रिफ्रैक्शन। समझ गए, हाँ दोनों एक साथ ले लिए। अब इसके बाद जब बात करते हैं डिस्पर्सन की, देखो इसको खोज करने वाले कौन थे, न्यूटन थे। कौन थे भैया, न्यूटन ने इसको क्या करा था, डिस्कवर किया था कि एक लाइट, एक वाइट लाइट के अंदर में 7 कलर्स ऑफ लाइट, जिसे विबग्योर के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज डिस्पर्सन, तो डिस्पर्सन का मतलब होता है कि व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम अ प्रिज्म इट इज स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स बिकॉज ऑफ देयर वेवलेंथ। सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, विबग्योर, VIB, विबग्योर, GYOR। देखो V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। समझ गए, तो ये विबग्योर फॉर्म हो जाता है और इसको बताने वाले कौन थे, न्यूटन थे। तो ये होता है डिस्पर्सन। Dispersion is a phenomena by which any light is passes from any prism. It is splitted into 7 different colors according to their wavelength. That is known as a वेबक्योर। और ऑलवेज हमेशा ये पैटर्न आपको सेम दिखेगा। हाँ ये हो सकता है कि भाई ये पूरा पैटर्न उल्टा हो जाए, जैसे एकदम वी ऊपर चला जाए, रेड एकदम नीचे आ जाए, ये मतलब एक पैटर्न में रहेगा। समझ रहे हो ना, बस इसी तरीके से। चलो जैसे 1 2 एक एग्जाम्पल लेके समझो, 1 2 3 है, ठीक है। जब इसको उल्टा कर एक जगह और मान लो, इसको 4 यहाँ पे मान लो, तो जब इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 4 3 2 1, ऐसे हो जाएगा, विबग्योर विबग्योर। समझ गए, बस वही बात है। आगे बढ़ो। आप चौथा पॉइंट जो हमारा था, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट मैंने पहले ही बता दिया, जिससे हम जानते हैं कि भाई लाइट कैसे चलती है, सीधे स्टेट में वे में चलती है। लाइट क्या करती है भाई, लाइट क्या करती है, ये मतलब शैडो फॉर्म कर रही होती है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये आपका 3 × 10⁸ होती है। इसमें भी मैं बना नहीं पा रहा तो इसलिए मैंने पावर लगा नहीं पाया, तो इसमें मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, कुछ अलग लगे, है ना। हाँ, और ये चीज़ें हैं, देखो स्ट्रेट, ये प्रूव किसको कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। लेकिन ये थ्योरी बाद में गलत होती है, लेकिन फिर भी मैं अभी के लिए आपको समझा रहा हूँ ऐसा कैसे हो रहा है। देखो लाइट की बीम्स यहाँ से क्या कर रही है, ऐसे बीम्स आई, लेकिन इसके इधर बीम नहीं हो जाती, मैंने कहा ना स्ट्रेट जाती है, तो जो सबसे इधर वाला होगा, जो सबसे इधर वाला होगा एकदम स्ट्रेट जाएगा, बाकी वाला इधर इधर लड़के चला जाएगा, इधर इधर चला जाएगा, लेकिन इधर कोई नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि लाइट हमेशा कैसे जाती है, स्ट्रेट जाती है। तो ये हमने देखा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। लेकिन 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 जब आप लाइट के वेव नेचर को देखोगे, लाइट के किसको देखोगे, लाइट के वेव नेचर को देखोगे, वेव नेचर को, तो वेव कैसे चलती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब समझो ध्यान से, थोड़ा ना जूम करके तो मैं समझाता हूँ अच्छे से। देखो जैसे अब लाइट ऐसे आ रही है, टेट 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 टेट, ठीक है, ये स्ट्रेट आ रही थी तो इसीलिए ऐसे मुड़ा नहीं, लेकिन लाइट यहाँ पे जो ये लाइट आई, ये यहाँ आ गई कि नहीं आ गई, अगली लाइट यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आ जाएगी। तो वेवलेंथ देख रहे हो किस तरीके से है, जैसे यूँ समझो, छोड़ो, चलो ये देखो वेव्स थी तुम्हारी। अब ये देखो ये यहाँ पे लगा है, लेकिन यहाँ पे ये यहाँ पे देखो लगा है, तो ये सीधे ऐसे आना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेड पोर्शन वाली जो लाइट मैंने अभी ड्रॉ की है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेव नेचर। वेव कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, तो आप पार्टिकल यहाँ रखोगे, यहाँ से ऐसे ऐसे चला जाएगा ये। समझ गए, इसी के लिए। लेकिन इसको आपको इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा आपको बाद में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। अभी के लिए तो आपको यही जानना है बॉस कि भाई लाइट कैसी चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा
अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, सीधे मुद्दे पर आगे एकदम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखो दो पोस्टुलेट्स हैं, क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो पोस्टुलेट हैं जिन्हें हम थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे। कई कई लोग बोलते हैं कि भैया ये पहली लॉ या दूसरी लॉ, आप जैसे भी मान लो वैसे सही, इसको बोलो फर्स्ट लॉ, इसको बोलो सेकेंड लॉ। लेकिन मैंने कहा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक है और इसके दो पोस्टुलेट हैं, मतलब स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट और ये दूसरी स्टेटमेंट। पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या कहती है। पहला पोस्टुलेट ये कह रहा है कि भैया एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, मतलब द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों एंगल हमेशा कैसे होंगे? बराबर। इसको दिखाते किससे? आई से, और इसको किससे दिखाते हैं? आर से। तो एंगल आई जो होगा वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। ये बात कहती है कौन सी? पहली लॉ बोलती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। अच्छा एक चीज़ तो मैंने बताया नहीं यार तुम्हें, सपोज करो ये हमारा प्लेन मिरर है, एक लाइट यहाँ से ऐसे आती है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। उस वाले में बताया हूँ, पहले जो बता रहा था ना उसमें बताया इंसिडेंट रे, और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये तो मैंने बताया तुम्हें रिफ्लेक्शन में, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो और ये हमारे बीच में एक नॉर्मल होता है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है ये वाली, जो कि सरफेस के कैसे होता है? परपेंडिकुलर, मतलब 90 अंश पे खींची जाती है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे। और इसी नॉर्मल से जो हमारी अपकमिंग लाइट है, ये इंसिडेंट रे, तो इससे जो एंगल बनाती है इसी को बोलते हैं एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी नॉर्मल से पिंक कलर, इसी नॉर्मल से ये जो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये वाला जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको दिखाते हैं एंगल आर से। समझ गए? तो ये जो एंगल आई है ये है, और ये एंगल आई है, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे हमेशा, ये कहती है लॉ। और ये सही बात भी है, ये क्या होता है? सही बात भी है। तुम जाना अपना, मतलब वो शीशा लोगे ना, जैसे कि यहाँ पर मान लो तुम खड़े हो, यहाँ पे अपना तुम मिरर लेके खड़े हो, लाइट यहाँ से आएगी, ठीक है, और उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगा। अगर ये 45 अंश है, मतलब 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। लेकिन अगर अगर मान लो कि ये तुम्हारा 10 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 10 डिग्री होगा। अब इसको समझने के लिए तुम्हें चाहिए लेज़र, ठीक है। अभी केराकत का मेला बीता भाई, तुम चाहो तो ले सकते हो, LESER, ठीक है। लेज़र ले लेना अपना, और यहाँ पर रखना मिरर, और अपना एक एंगल पे ऐसे, मतलब पहले ही इसमें प्रोटेक्टर लगा देना, ठीक है। मतलब प्रोटेक्टर लगा के लाइट यहाँ से ऊपर से भेजना। एक सेकंड, हाँ, यहाँ से क्या करोगे? लाइट को तुम भेजोगे और ये पे देखोगे एंगल बीच वाला ये 90 वाला रहेगा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर रहेगा। जो ये वाला और ये वाला एंगल होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। विश्वास नहीं होगा तो कर लेना उसको, बट फिलहाल के लिए तो मैंने यही बताया आपको, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जब हम ये चीज़ें समझ गए, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ गए, अच्छा सेकंड स्टेटमेंट तो पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि भाई कि द इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे, एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल, और इसके बाद इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, तीनों जो है कि एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे? लाई करेंगे। देखो तीनों का पॉइंट, और ये हमेशा ऐसा ही होगा, सबका तीनों का पॉइंट जो होगा एक ही होगा। समझ गए? तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि तीनों का पॉइंट कैसा होगा? एक होगा, ये बात है ना? हाँ, अब यहाँ पे कुछ मैंने और भी चीज़ें ऐड करी, वो देखो। कह रहा है दीज लॉ आर ऑलवेज फॉर रिफ्लेक्शन, और ये हमेशा किसके लिए वैलिड होगा? केवल और केवल रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड होगा, सबके लिए वैलिड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दो फेनोमेना, एक तो रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, RACION, ये होता है रिफ्रैक्शन। समझ गए? तो रिफ्रैक्शन के लिए ये वैलिड, रिफ्रैक्शन इसके लिए वैलिड नहीं होगा, केवल इसके लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर बताई है मैंने। अब जब हम वो चीज़ें समझ गए हैं, अब देखो तुमने चैप्टर का जो पूरा बेसिक है ना वो पकड़ लिया, एकदम मतलब तगड़े में पकड़ लिया है। अब तुम्हें दो चीज़ समझनी होगी, इमेज समझना होगा, दो टॉपिक और क्लियर करनी होगी आपको। एक सेकंड, मेरा मोबाइल हैंग करने लग गया क्या? यहाँ पर आपको दो चीज़ें और पकड़नी होंगी, ठीक है। स्टॉप तो हो जाए कम से कम। ये एक तो आपको पकड़ना होगा भाई इमेज, ले स्टॉप भी तो कर सकूँ मैं। ओके गाइस, चलो अच्छा, बाय बाय बाय, और मैं सेकंड वाले में कर दूँगा यार कवर, बाय।